रिया एक शाम बीच पर अकेली टहल रही थी। शाम की ठंडी हवा का मजा ले रही थी। तभी उसके पैर के नीचे कुछ सख्त सा लगा। उसने रेत हटाकर देखा तो वहां एक किताब पड़ी थी। रिया ने सोचा, चलो देखें इसमें क्या लिखा है। उसने किताब खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, जो कल होने वाला है वो आज ही होगा। ये पढ़कर रिया की किताब में दिलचस्पी और बढ़ गई। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। किताब के पहले पन्ने पर एक नाम लिखा था, राहुल। फिर रिया ने कहानी पढ़नी शुरू की। कहानी शुरू होती है। राहुल पुणे में रहता था और अक्सर वीकेंड पर पुरानी रहस्यमयी किताबें पढ़ने लाइब्रेरी जाता था। एक दिन उसने एक बहुत पुरानी और अजीब सी किताब उठाई। राहुल ने कहानी पढ़ना शुरू किया। दीप्ति नाम की एक लड़की किराए के कमरे में नई नई शिफ्ट हुई थी। उस घर का किराया बहुत कम था, इसलिए दीप्ति ने ले लिया। एक रात उसकी नींद खुली। उसने देखा कि एक औरत उसके घर में खाना पका रही है। तभी अचानक उसकी नींद खुल गई। उसने सोचा, थैंक गॉड, वो तो एक सपना था। सुबह उसने अपनी पड़ोसन से पूछा, मेरे से पहले इस घर में कौन रहता था? पड़ोसन ने जवाब दिया, एक विधवा औरत और उसकी बेटी रहती थी। एक दिन सिलेंडर खराब होने से घर में आग लग गई और दोनों जलकर मर गईं। दीप्ति ये सुनकर थोड़ा सहम गई और अपने घर चली गई। लेकिन उसे घर में कभी-कभी अजीब सी जलने की बदबू और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। दीप्ति को उस फ्लैट में रहते हुए सिर्फ 3-4 दिन ही हुए थे कि उसने बालकनी से कूदकर अपनी जान दे दी। इतना पढ़ने के बाद राहुल ने किताब का अगला पन्ना पलटा तो उस पर उसका अपना नाम लिखा था, राहुल। वो थोड़ा डर गया। किताब वहीं रखी और अपनी बाइक उठाई। वो लाइब्रेरी से निकलने लगा। तभी गेट के पास से एक आवाज आई, हेलो, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? बस थोड़ा आगे तक जाना है। राहुल ने सोचा, किसी की मदद करने में क्या हर्ज है। उसने कहा, ठीक है, बैठिए। वो लड़की पीछे की सीट पर बैठ गई। थोड़ी देर चलने के बाद राहुल ने उससे कुछ बातें की। फिर उसने लड़की से उसका नाम पूछा। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम दीप्ति है। मैं यहीं पास के फ्लैट में रहती हूँ। इतना सुनते ही राहुल डर गया। उसने सोचा, इस लड़की को यहीं छोड़ दूं, ये मुझे सही नहीं लग रही। इतना सोचकर राहुल ने बाइक के ब्रेक लगाए, पर बाइक का ब्रेक फेल हो गया। बाइक एक खाई में जा गिरी और राहुल की मौत हो गई। इतना पढ़ने के बाद रिया को थोड़ा अजीब लगा। उसने किताब का अगला पन्ना पलटा और उस पर लिखा था, रिया। रिया डर गई। उसने तुरंत किताब बंद की और दूर फेंक दी। डरते हुए जोर से भागने लगी। वो सड़क तक पहुंची, जहां सन्नाटा था। उसने एक टैक्सी, ऑटो देखी और उसमें बैठकर बोली, भैया, जल्दी ले चलिए मुझे। तभी ऑटो वाला पीछे मुड़ा। उसके बैज पर नाम लिखा था, राहुल। और उसके बाद रिया कभी घर नहीं पहुंची।